लर्निंग अड्डा 360 के इस वीडियो में हम लोग एसपीडी से अक्टूबर माह के करंट अफेयर को कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। 1 अक्टूबर 2022 को आसरा पेंशन योजना तेलंगाना ने शुरू किया है। आसरा पेंशन योजना तेलंगाना ने शुरू किया है। 1 अक्टूबर 2022 को राष्ट्रीय खेलों में भवानी देवी ने स्वर्ण पदक जीता है। भवानी देवी ने स्वर्ण पदक जीता है। भवानी देवी का संबंध तलवारबाजी से है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन के 4 क्षेत्रों पर अपने नियंत्रण की घोषणा की है। डोनेट्स्क, लुहांस्क, जापोरिजिया, खेरसॉन। भारत ने G20 शेरपा की तीसरी बैठक में भाग लिया है। कहाँ? इंडोनेशिया में। G20 शेरपा की तीसरी बैठक में भाग लिया इंडोनेशिया में। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती भी मनाया जाता है। गांधी जी के जन्म दिवस पे ही हम लोग अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाते हैं। 36वें राष्ट्रीय खेलों में हरियाणा के अनवीश ने स्वर्ण पदक जीता है। 36वें राष्ट्रीय खेलों में हरियाणा के अनवीश ने स्वर्ण पदक जीता है। 2 अक्टूबर 2022 को भारत और नाइजीरिया के बीच विदेशी कार्यालय परामर्श का दूसरा दौरा आयोजित हुआ है। नाइजीरिया और भारत के बीच विदेशी कार्यालय परामर्श का दूसरा दौरा आयोजित हुआ है। 400 T20 मैच खेलने वाले भारतीय खिलाड़ी रोहित शर्मा बन गए हैं। 400 T20 मैच खेलने वाले भारतीय खिलाड़ी रोहित शर्मा बन गए हैं। स्वांते पैबो को 2022 का चिकित्सा का नोबेल दिया गया है, जिनका संबंध स्वीडन देश से है। स्वांते पैबो 2022 का चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार दिया गया है, जिनका संबंध स्वीडन से है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में देश को सबसे अच्छा राज्य घोषित किया गया है। देश का सबसे अच्छा राज्य घोषित किया गया है मध्य प्रदेश को। मध्य प्रदेश को स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 का देश का सबसे अच्छा राज्य घोषित किया गया है। 4 अक्टूबर 2022 को विश्व पशु दिवस मनाया जाता है। महाराष्ट्र राज्य के उप मुख्यमंत्री ने वंदे मातरम पहल शुरू की है। महाराष्ट्र राज्य के उप मुख्यमंत्री ने वंदे मातरम पहल शुरू की है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कारों के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार के लिए एक पोर्टल को लॉन्च किया है। भारत निर्वाचन आयोग ने अपना नेशनल आइकॉन घोषित किया है पंकज त्रिपाठी को, जो बिहार राज्य से संबंधित है। पंकज त्रिपाठी को भारत निर्वाचन आयोग ने अपना नेशनल आइकॉन घोषित किया है। कोरियाई ओपन टेनिस में पुरुष एकल खिताब योशिहितो निशिओका ने जीता है। योशिहितो निशिओका ने जीता है। 32वें बिहारी पुरस्कार से डॉक्टर माधव हड्डा को सम्मानित किया गया है। इनकी पुस्तक पंचरंग चोला पहर सखी रिके। ममता कालिया की पुस्तक जीते जी इलाहाबाद को वैली ऑफ वर्ड्स पुरस्कार मिला है। ममता कालिया की पुस्तक जीते जी इलाहाबाद को वैली ऑफ वर्ड्स पुरस्कार दिया गया है। वर्ष 2022 का भौतिकी का नोबेल एलन एस्पेक्ट, एंटोन जिलिंगर तथा जॉन एफ क्लॉजर को दिया गया है। 2022 का भौतिक नोबेल पुरस्कार एलन एस्पेक्ट, एंटोन जिलिंगर तथा जॉन एफ क्लॉजर को दिया गया है। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया गया है। 5 अक्टूबर विश्व शिक्षक दिवस और 5 सितंबर राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। फैजाबाद कैंट का नाम बदलकर अयोध्या कैंट कर दिया गया है। फैजाबाद कैंट का नाम बदलकर अयोध्या कैंट कर दिया गया है।
5 अक्टूबर 2022 को बी.डी. मिश्रा को मेघालय का गवर्नर बनाया गया है, मतलब अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। 5 अक्टूबर 2022 को बी.डी. मिश्रा को मेघालय के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी पुरस्कार से एंजेला मार्केल को सम्मानित किया गया है। 2022 का संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी पुरस्कार से एंजेला मार्केल को सम्मानित किया गया है। 2022 को विश्व हॉकी की वार्षिक स्टार खिलाड़ी मुमताज खान बनी है। ऑप्टिमम प्रोटोटाइप ह्यूमनॉइड रोबोट लॉन्च किया है टेस्ला कंपनी ने। ऑप्टिमस प्रोटोटाइप ह्यूमनॉइड रोबोट लॉन्च किया है टेस्ला कंपनी ने, एलोन मस्क की कंपनी है। 5 अक्टूबर 2022 को वर्ल्ड कप के लिए एम्पायरिंग पैनल में शामिल होने वाले इकलौते भारतीय बने हैं नितिन मेनन। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने पी.आर. श्रीजेश को सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर चुना है। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने पी.आर. श्रीजेश को सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर चुना है। पुरुष सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर चुना है। पुरुष कैटेगरी में, मेल कैटेगरी में सबसे अच्छा गोलकीपर पी.आर. श्रीजेश को चुना गया है और महिला में सविता पुनिया को। अल्ट्रामैन इंडिया का खिताब कर्नल स्वरूप को दिया गया है। 2022 का अल्ट्रामैन इंडिया का खिताब कर्नल स्वरूप सिंह को दिया गया है। झारखंड राज्य सरकार ने औद्योगिक पार्क नीति बनाने के निर्देश दिए हैं। झारखंड राज्य सरकार ने औद्योगिक पार्क नीति बनाने के निर्देश दिए हैं। 2029 एशियाई शीतकालीन खेलों की मेजबानी सऊदी अरब करेगा। 2029 में एशियाई शीतकालीन खेलों की मेजबानी सऊदी अरब करेगा। रॉक्सी कॉल देवेंद्र लाल मेमोरियल मेडल 2022 प्राप्त किए हैं। रॉक्सी कॉल को देवेंद्र लाल मेमोरियल मेडल 2022 प्राप्त किया गया है। देवेंद्र लाल मेमोरियल मेडल 2022 रॉक्सी कॉल को दिया गया है। दुनिया का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश भारत बन गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के पहाड़ियों को एसटी का दर्जा प्रदान किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के पहाड़ियों को, जम्मू कश्मीर में निवासी पहाड़ियों को एसटी का दर्जा दिया है। 2022 का रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार कैरोलिन बटोरजी, बैरी शार्पलेस तथा मार्टिन मेल्डन को दिया गया है। 2022 का रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार कैरोलिन बटोरजी, बैरी शार्पलेस तथा मार्टिन मेल्डन को दिया गया है। 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस मनाया जाता है। 7 अक्टूबर 2022 को क्रू 5 मिशन लॉन्च किया है स्पेस एक्स ने। 7 अक्टूबर 2022 को क्रू 5 मिशन लॉन्च किया है स्पेस एक्स ने। अमेरिका की कंपनी है। टेनिस खिलाड़ी ने 2022 में टेल अवीव ओपन का खिताब नोवाक जोकोविच ने जीता है। टेल अवीव ओपन का खिताब नोवाक जोकोविच ने जीता है। राष्ट्रीय खेल 2022 में अंतिम पंघाल ने स्वर्ण पदक जीता है। राष्ट्रीय खेल 2022 में अंतिम पंघाल ने स्वर्ण पदक जीता है। 2022 का साहित्य नोबेल पुरस्कार एनी ऑर्नेक्स को दिया गया है। 2022 का साहित्य नोबेल पुरस्कार एनी ऑर्नेक्स को दिया गया है। 2022 का शस्त्र रामानुजन पुरस्कार यूकिंग तांग को दिया गया है। 2022 का शस्त्र रामानुज पुरस्कार यूकिंग तांग को दिया गया है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच वाइड शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज समझौता हुआ है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच वाइड शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज समझौता हुआ है। 2022 की आई रिपोर्ट के अनुसार बाल विवाह के मामले में सबसे खराब स्थिति झारखंड राज्य की है। यानी सबसे ज़्यादा बाल विवाह झारखंड में होता है। दिखू नदी में मछली की एक नई प्रजाति खोजी गई है नागालैंड में। तो दिखू नदी कहाँ है? नागालैंड में, जिसमें मछली की एक नई प्रजाति को खोजा गया है। 8 अक्टूबर 2022 को राष्ट्रीय खेल 2022 में पूजा पटेल ने योगासन में स्वर्ण पदक जीता है। राष्ट्रीय खेल 2022 में पूजा पटेल ने योगासन में स्वर्ण पदक जीता है। 2022 का नोबेल शांति पुरस्कार एलेस बियालियात्स्की
मेमोरियल तथा सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज को दिया गया है। 8 अक्टूबर 2022 को सेवा रत्न पुरस्कार रतन टाटा को दिया गया है। मोढेरा भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित हुआ है, जो कि गुजरात में है। 36वें राष्ट्रीय खेलों में श्री हरि नटराज ने पुरुषों की 100 मीटर फ्री स्टाइल तैराकी में स्वर्ण पदक जीता है। किस राज्य सरकार ने हिमकैंड नाम की एक नई योजना शुरू की है? हिमाचल प्रदेश। हिमकैंड योजना हिमाचल प्रदेश। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने फुटबॉल फॉर ऑल कार्यक्रम शुरू किया है। अंतरिक्ष में शूट करने वाले पहले अभिनेता टॉम क्रूज बनेंगे। क्लब फुटबॉल में 700 गोल दागने वाले पहले खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो बन चुके हैं। 700 गोल दागने वाले पहले फुटबॉल खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो बन चुके हैं। 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन गोवा में हुआ है। 2022 का सितंबर का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ हरमनप्रीत कौर और मोहम्मद रिजवान को घोषित किया गया है। 2022 को देश के चीफ ऑफ जस्टिस के रूप में डीवाई चंद्रचूड़ चुने गए हैं। तो सीजेआई कौन है वर्तमान में? डीवाई चंद्रचूड़। सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में कार्यभार संभाला है एएन गोपाल कृष्ण ने। सेबी के पूर्वकालिक सदस्य के रूप में एएन गोपाल कृष्णन ने कार्यभार संभाला है। मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल की नीति की घोषणा मेघालय ने की है। जापान ओपन पुरुष एकल खिताब टेलर फ्रिट्ज ने जीता है। 13 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस। 13 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड बैंक ने किस राज्य में सॉल्ट परियोजना के लिए 250 मिलियन का ऋण दिया है? आंध्र प्रदेश को वर्ल्ड बैंक के द्वारा सॉल्ट परियोजना के लिए 250 मिलियन का ऋण दिया गया है। 9 अक्टूबर 2022 को आपात ऋण गारंटी योजना को 400 करोड़ से बढ़ाकर 1500 करोड़ कर दिया गया है। 400 करोड़ से बढ़ाकर 1500 करोड़ कर दिया गया है। और G20 संसदों के अध्यक्षों के 8वें शिखर सम्मेलन का आयोजन जकार्ता में किया गया है। सूचना अनुसार सुल्तान जौहर कप 2022 का आयोजन मलेशिया में किया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने गंगटोक में लौह पुरुष सरदार पटेल की प्रतिमा का अनावरण किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने लौह पुरुष सरदार पटेल का अनावरण कहाँ किया है? गंगटोक में। और मोदी जी ने सबसे बड़ा मूर्ति का अनावरण किया था गुजरात के केवड़िया में, नर्मदा नदी किनारे। विश्व की सबसे ऊंची 351 फीट शिव प्रतिमा राजस्थान के नाथद्वार में स्थापित किया गया है। FIH प्लेयर ऑफ द ईयर हरमनप्रीत सिंह एवं फेलिक्स एल्बर्स को दिया गया है। FIH प्लेयर ऑफ द ईयर हरमनप्रीत सिंह और फेलिक्स एल्बर्स को दिया गया है। 10 अक्टूबर 2022 को बिलियर्ड्स में 25वां विश्व खिताब पंकज आडवाणी ने जीता है। 10 अक्टूबर 2022 को 90वां ATP खिताब नोवाक जोकोविच ने जीता है। भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद के नए CEO के रूप में विनायक गोडसे को नियुक्त किया गया है। भारतीय डेटा सुरक्षा परिषद के नए CEO के रूप में विनायक गोडसे को नियुक्त किया गया। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDRF की निदेशक मृणालिनी श्रीवास्तव बनी है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDRF की निदेशक मृणालिनी श्रीवास्तव बनी है। भारतीय डिस्कस थ्रो खिलाड़ी पर डोपिंग के आरोप में 3 साल का प्रतिबंध लगाया है कमलप्रीत कौर पर। भारतीय डिस्कस थ्रो खिलाड़ी कमलप्रीत कौर पर डोपिंग के आरोप में 3 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। भारतीय नौसेना ने
अपतटीय सुरक्षा अभ्यास प्रस्थान का आयोजन आंध्र प्रदेश में किया है। अपतटीय सुरक्षा अभ्यास का आयोजन आंध्र प्रदेश में किया है भारतीय नौसेना ने। 2022 को सफलतापूर्वक 13 अक्टूबर 2022 को सफलतापूर्वक पहली सौर वेधशाला कुआंफू 1 लॉन्च किया है चीन ने। कुआंफू लॉन्च वेधशाला कुआंफू लॉन्च किया है, जो कि पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित है। चीन ने लॉन्च किया है। CRI इंडेक्स में शीर्ष पर नॉर्वे रहा है। अब भारत का स्थान 123वां है। भारत का पहला स्लेंडर लॉरेंस अभयारण्य अधिसूचित किया गया है तमिलनाडु में। स्लेंडर लॉरेंस अभयारण्य अधिसूचित किया गया है तमिलनाडु में। देखने से ये थोड़ा बहुत मिलता जुलता बंदर टाइप का है, लेकिन साइज में काफ़ी छोटा है। 13 अक्टूबर 2022 को एक दिन के लिए भारत में यूके की उच्चायुक्त बनी है जागृति यादव। भारत में यूके की एक दिन के लिए उच्चायुक्त बनी है जागृति यादव। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान 107वां है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान 107वां है। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस इंदौर के मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस इंदौर में आयोजित किया गया है। इंदौर जो कि मध्य प्रदेश में है। इंदौर भारत का सबसे स्वच्छ शहर है। स्वच्छता में एक नंबर पर रहने वाला राज्य भी मध्य प्रदेश है। 15 अक्टूबर 2022 को जारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में शीर्ष पर IISc बेंगलुरु रहा है। केंद्र सरकार ने कृष्णा नदी पर भारत के सस्पेंशन ब्रिज को मंजूरी दी है। केंद्र सरकार ने कृष्णा नदी पर भारत के सस्पेंशन ब्रिज को मंजूरी दिया है। पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2022 में शीर्ष पर हरियाणा रहा है। 15 अक्टूबर 2022 को वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीता है हैदराबाद ने। हैदराबाद शहर है जिसने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीता है। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। 16 अक्टूबर को राज्य हिंदी मेडिकल और इंजीनियरिंग की शिक्षा देने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश बन गया। यानी हिंदी में मेडिकल और इंजीनियरिंग की शिक्षा देने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश बन गया है। भारतीय सेना ने अग्निवीर सैलरी पैकेज के लिए कितने बैंकों के साथ समझौता किया है? तो 11 बैंकों के साथ। अग्निवीर सैलरी पैकेज के लिए 11 बैंकों के साथ भारतीय सेना ने समझौता किया है। देश की पहली स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी का सफल प्रशिक्षण INS अरिहंत। स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी का सफल परीक्षण किया गया है, उसका नाम INS अरिहंत है। स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी कौन सा है? INS अरिहंत। 2022 में जल जीवन मिशन लक्ष्य प्राप्त करने वाला एकमात्र राज्य तमिलनाडु है। 2022 में जल जीवन मिशन लक्ष्य प्राप्त करने वाला एकमात्र राज्य तमिलनाडु। 18 से 21 अक्टूबर 2022 तक इंटरपोल की 9वीं महासभा की मेजबानी भारत ने की है। 23 का वियना में होगा। 17 अक्टूबर 2022 को सैन डिएगो ओपन टाइटल किसने जीता? ईगा स्वाटेक ने जीता। सैन डिएगो ओपन टाइटल ईगा स्वेटेक ने जीता है। 18 अक्टूबर 2022 को T20 विश्व कप में डेब्यू करने वाला सबसे युवा खिलाड़ी अयान खान है। T20 विश्व कप में डेब्यू करने वाला सबसे युवा खिलाड़ी अयान खान है। 18 अक्टूबर 2022 को श्रीलंका के उपन्यासकार सेहान करुणातिलका के उपन्यास को 2022 का बुकर पुरस्कार मिला है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय में सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया है हरियाणा को। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय में सर्वश्रेष्ठ राज्य हरियाणा घोषित किया गया है। 2022 को जारी UN की रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा गरीब भारत में देश में है। UN की रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा गरीबों की संख्या भारत में है। 18 अक्टूबर 2022 का डेफ एक्सपो का 12वां संस्करण का आयोजन गांधीनगर गुजरात में किया गया है। 2022 के सर सैयद उत्कृष्टता पुरस्कार से
बारबरा मेटकॉफ को सम्मानित किया गया है। जेवेलिन थ्रोअर डीपी मनु ने नेशनल ओपन एथलेटिक्स का स्वर्ण पदक जीता है। 2022 का बेलोन डी'ओर पुरस्कार करीम बेंजेमा तथा एलेक्सिया पुटेलस ने जीता है। 2022 के एशिया के सबसे बड़े कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन पंजाब में किया गया है। एशिया के सबसे बड़े कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन पंजाब में किया गया है। कटी बिहू त्योहार का आयोजन असम में किया गया है। कटी बिहू त्योहार मनाया जाता है असम में। भारत के पुणे शहर में ओमिक्रॉन सब वेरिएंट BQ.1 का पहला मामला दर्ज किया गया है। 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। 20 अक्टूबर 2022 को वैश्विक युवा जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी बांग्लादेश ने की है। वैश्विक युवा जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी बांग्लादेश ने की है। पूर्व भारतीय राष्ट्रपति को 2022 का प्रतिष्ठित अनुव्रत पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई है। राष्ट्रपति हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को प्रतिष्ठित अनुव्रत पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई है। स्वर्गीय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को प्रतिष्ठित अनुव्रत पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई है। 2022 का महिला एशिया कप T20 खिताब भारत ने जीता है। उप विजेता श्रीलंका रहा है। महिला एशिया कप T20 का खिताब भारत ने जीता है। उप विजेता श्रीलंका। जी मिल्खा सिंह इंटरनेशनल गोल्फ टूर्नामेंट गगनजीत भुल्लर ने जीता। जी मिल्खा सिंह इंटरनेशनल गोल्फ टूर्नामेंट गगनजीत भुल्लर ने जीता। जापान गर्भवती महिलाओं पर पुनर्विवाह प्रतिबंध हटाएगा। जापान गर्भवती महिलाओं पर पुनर्विवाह अधिनियम को हटाएगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भुवनेश्वर के पहले एल्यूमीनियम फ्रंट रेक का उद्घाटन किया है। (2023) एशियन कप फुटबॉल टूर्नामेंट की मेजबानी कतर करेगा। 2023 कप फुटबॉल टूर्नामेंट की मेजबानी कतर ने किया है, जिसमें अर्जेंटीना विनर हुआ। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं सभा का आयोजन नई दिल्ली में। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं सभा का आयोजन नई दिल्ली में किया गया, जिसकी अध्यक्षता CRK सिंह ने किया। 22वां ब्लॉकचेन शिखर सम्मेलन अटलांटिस दुबई में हुआ। 22वां ब्लॉकचेन शिखर सम्मेलन का आयोजन अटलांटिस दुबई में हुआ। विश्व में मछली के उत्पादन में शीर्ष पर चीन रहा है। भारत का स्थान तीसरा। तमिलनाडु राज्य सरकार ने गिद्धों के संरक्षण के लिए एक पैनल का गठन किया है। गिद्धों के संरक्षण के लिए तमिलनाडु सरकार ने एक पैनल का गठन किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने गांधीनगर में मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने गांधीनगर में गुजरात में मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस लॉन्च किया है। मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस मोदी के द्वारा गांधीनगर में लॉन्च किया गया है। 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन मध्य प्रदेश के 18 शहरों में किया गया है। वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का 14वां संस्करण नवी मुंबई में। वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का 14वां संस्करण का आयोजन नवी मुंबई में किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने मिशन लाइफ मूवमेंट शुरू किया है केवड़िया, गुजरात में। प्रधानमंत्री मोदी ने मिशन लाइफ मूवमेंट शुरू किया है केवड़िया, गुजरात में। 2022 के हरून रिपोर्ट के अनुसार भारत के सबसे उदार व्यक्ति कौन बने? शिव नादर। 2022 को हरून रिपोर्ट के अनुसार भारत के सबसे उदार व्यक्ति शिव नादर बने हैं। 21 अक्टूबर 2022 को इसरो के आदित्य L1 मिशन के प्रधान शंकर सुब्रमण्यम आदित्य L1 इसरो के आदित्य L1 मिशन के प्रधान को
को नामित किया गया है शंकर सुब्रमण्यम। आदित्य L1 मिशन का प्रधान कौन है? शंकर सुब्रमण्यम है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने सप्ताह का सबसे खराब दिन, क्या फालतू सवाल है, सोमवार। अब कोई काम नहीं बचा वर्ल्ड रिकॉर्ड गिनीज वर्ल्ड बुक को, खराब दिन अच्छा दिन का घोषणा करेगा। 21 अक्टूबर 2022 को जियो ने हाई स्पीड 5G के लिए नोकिया के साथ साझेदारी किया है। जियो ने हाई स्पीड 5G के लिए नोकिया के साथ साझेदारी किया है। 21 अक्टूबर 2022 को UNHRC के विशेष दूत के रूप में नियुक्त होने वाली पहली भारतीय बनी है डॉक्टर KP एसवानी। डॉक्टर KP एसवानी 2022 को किस IIT ने राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार जीता है? IIT मद्रास ने। IIT मद्रास ने राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार जीता है। FATF ने पाकिस्तान को 4 साल बाद ग्रे लिस्ट में डाला है। FATF ने पाकिस्तान को 4 साल बाद ग्रे लिस्ट में डाला है। 22 अक्टूबर 2022 को वन्यजीव बोर्ड ने मध्य प्रदेश राज्य में दुर्गावती टाइगर रिजर्व को नए टाइगर रिजर्व के रूप में मंजूरी दी है। तो दुर्गावती टाइगर रिजर्व कहाँ है? मध्य प्रदेश। PMU अवार्ड 2021 उत्तर प्रदेश को दिया गया है। PMU अवार्ड 2021 का सर्वोच्च सम्मान उत्तर प्रदेश को मिला है। भारत और किस देश की सेनाओं ने टाइगर ट्रम्प अभ्यास किया है? तो भारत और अमेरिका की सेनाओं ने टाइगर ट्रम्प अभ्यास किया है। टाइगर ट्रम्प अभ्यास किया है। टाइगर ट्रम्प अभ्यास किया है। CFA ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर है? 43वें स्थान पर है। प्रथम स्थान पर आइसलैंड है। DX 2022 पुरस्कार प्राप्त किया है कर्नाटक बैंक ने। DX 2022 का पुरस्कार कर्नाटक बैंक ने प्राप्त किया है। कर्नाटक रत्न पुरस्कार दिया गया है पुनीत राजकुमार को। कर्नाटक रत्न पुरस्कार पुनीत राजकुमार को दिया गया है, जो एक एक्टर थे जिनका जिम में एक्सरसाइज करने के दौरान शायद तबीयत खराब हो गई थी और फिर इनका देहांत हो गया। IIT ने 2021-22 के लिए राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा पुरस्कार IIT मद्रास ने जीता है। राष्ट्रपति की शक्तियों को कम करने वाला संवैधानिक संशोधन पारित किया गया है श्रीलंका में। श्रीलंका में राष्ट्रपति की शक्तियों को कम करने वाला संशोधन विधेयक पारित किया गया है। देश के द्वारा फीफा महिला विश्व कप 2023 के शुभंकर तर्जुनी का अनावरण किया गया है ऑस्ट्रेलिया एवं न्यूजीलैंड के द्वारा। अयोध्या दीपोत्सव में कितने लाख दीप प्रज्वलित कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया? 15,76,000। 15.76 लाख दिया जलाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। छब्बीस अक्टूबर 2022 को भारत का तीसरा पेरिस 2024 ओलंपिक कोटा जीता है स्वप्निल कुसाले ने जीता है। 26 अक्टूबर 2022 को बंगाल की खाड़ी में आई चक्रवाती तूफान सितरांग का नामकरण थाईलैंड ने किया है। बंगाल की खाड़ी में आई चक्रवाती तूफान का नामकरण सितरांग थाईलैंड ने किया है। मुख्यमंत्री ने बच्चों के खिलाफ साइबर अपराधों को रोकने के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किया है केरल ने। बच्चों के खिलाफ अपराधों को रोकने के लिए केरल राज्य ने मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। भारतीय अमेरिकी उद्यमी को उत्तरी कैरोलिना के सर्वोच्च राजकीय सम्मान से सम्मानित किया गया है स्वदेश चटर्जी। स्वदेश चटर्जी जो भारतीय अमेरिकी उद्यमी हैं, उन्हें उत्तरी कैरोलिना के सर्वोच्च राजकीय सम्मान से सम्मानित किया गया है। नेत्रहीनों के लिए T20 विश्व कप के ब्रांड एम्बेसडर युवराज सिंह को बनाया गया है। नेत्रहीनों के लिए T20 विश्व कप के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में युवराज सिंह को बनाया गया है। दिल्ली में एक मुफ्त संपत्ति कर माफी योजना समृद्धि का शुभारंभ किया गया है। दिल्ली राज्य में दिल्ली यूटी एक मुफ्त संपत्ति कर माफी योजना समृद्धि का शुभारंभ किया गया है।
RRR अवार्ड्स को 2022 का सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया गया है। RRR को सैटर्न अवार्ड 2022 सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिया गया है। 2022 को 27 अक्टूबर 2022 को वेस्ट इंडीज देश के 27 अक्टूबर 2022 को क्रिकेट टीम के कोच फिल सिमंस ने इस्तीफा दिया है, जिनका संबंध वेस्ट इंडीज से है। फिल सिमंस ने इस्तीफा दिया है, क्रिकेट टीम के कोच हैं फिल सिमंस, इन्होंने इस्तीफा दिया है, इनका संबंध वेस्ट इंडीज से है। मैं भी सुभाष अभियान शुरू किया है लद्दाख में। मैं भी सुभाष अभियान शुरू किया गया है लद्दाख में। केरल राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए अनुकूल पर्यटन परियोजना शुरू की है। केरल राज्य ने महिलाओं के लिए अनुकूल पर्यटन परियोजना शुरू की है। जल जीवन मिशन के तहत 100% घरेलू नल कनेक्शन वाला राज्य गुजरात बन गया है। जल जीवन मिशन के तहत 100% घरेलू का नल कनेक्शन वाला राज्य गुजरात बना है। किस देश में रहने वाले दुनिया के सबसे गंदे आदमी का निधन हो गया? ईरान। दुनिया के सबसे गंदे आदमी का निधन ईरान में हो गया है। कहाँ स्थित दो नए भारतीय समुद्र तटों ठुंडी और कदमत को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है? लक्षद्वीप। 29 अक्टूबर 2022 को किस फिल्म को FIPRESCI ने सर्वकालीन सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्म घोषित किया है? पाथेर पंचाली को। कर्नाटक रत्न पुरस्कार दिया गया है पुनीत राजकुमार को। 100 मीटर बाधा दौड़ 13 सेकंड में पूरी करने वाली भारतीय महिला ज्योति याराजी बनी है। 100 मीटर बाधा दौड़ 13 सेकंड में पूरी करने वाली पहली भारतीय महिला ज्योति याराजी बनी है। गुजरात ज्ञान गुरु क्विज को वर्ल्ड बुक ऑफ लंदन में स्थान प्राप्त हुआ है। गुजरात ज्ञान गुरु क्विज को वर्ल्ड बुक ऑफ लंदन में स्थान प्राप्त हुआ है। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। 24 अक्टूबर को यूएनओ दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन यूएनओ का गठन हुआ था। 25 अक्टूबर 2022 को T20 क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी विराट कोहली बने हैं। सर्वाधिक T20 में रन बनाने वाले खिलाड़ी विराट कोहली बने हैं और सर्वाधिक T20 मैच खेलने वाले भारतीय खिलाड़ी रोहित शर्मा बने हैं, जो 400 T20 मैच खेल चुके हैं। यूरोपीय संसद का सखारोव पुरस्कार यूक्रेन के राष्ट्रपति को दिया गया है। यूरोपीय संसद का 2022 का यूरोपीय संसद का सखारोव पुरस्कार यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को दिया गया है। FATF ने किस देश को उच्च जोखिम वाले देशों की सूची में शामिल किया गया है? म्यांमार को। FATF ने म्यांमार को उच्च जोखिम वाले देशों की सूची में शामिल किया है। नीदरलैंड को पछाड़कर भारत का तीसरा सबसे निर्यात बाजार बन गया है। चीन को पछाड़कर भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात बाजार नीदरलैंड बन गया है। चीन को पछाड़कर भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश नीदरलैंड बन गया है। अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय अमन सहरावत बने हैं। अंडर 20 कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय अमन सहरावत बने हैं। 2022 को जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन जम्मू कश्मीर में किया गया है। 2022 का जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन जम्मू कश्मीर में किया गया है। 26 अक्टूबर 2022 को भारत का तीसरा पेरिस 2024 ओलंपिक कोटा जीता है स्वापिनल कुसाले ने। ये तो पहले हो चुका है। नासा और IIT के शोधकर्ताओं ने अंतरिक्ष स्टेशन में सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया है। IIT मद्रास ने। नासा और IIT मद्रास के शोधकर्ताओं ने अंतरिक्ष स्टेशन में सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया है। भारतीय पुरुष और महिला टीम के लिए समान वेतन की घोषणा BCCI ने की है।
भारतीय पुरुष और महिला टीम के लिए समान वेतन की घोषणा बीसीसीआई ने की है। 31 अक्टूबर 2022 के सूचना अनुसार 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन फिजी के नांडी में आयोजित किया गया है। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन फिजी के नांडी में आयोजित किया गया है। किसने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर का अधिग्रहण 44 अरब डॉलर में किया है? अमेरिकी अरबपति बिजनेसमैन एलन मस्क ने। ट्विटर का अधिग्रहण किसने किया है? एलन मस्क ने किया है। टेस्ला इनकी कंपनी है। टेस्ला कार फेमस है। दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन बना है? अमेरिका का हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। दुनिया का सबसे व्यस्तम हवाई अड्डा बना है अमेरिका का हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। केंद्र सरकार ने किस राज्य में तराई हाथी रिजर्व को मंजूरी दी है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में तराई हाथी रिजर्व को मंजूरी दिया गया है। तराई क्षेत्र हिमालय के फुट वाला जो एरिया होता है वही तराई क्षेत्र कहलाता है। देश के कोविड के खिलाफ पहला इनहेलेबल वैक्सीन लॉन्च किया है चीन ने। कोविड के खिलाफ पहला इनहेलेबल वैक्सीन लॉन्च किया है चीन ने। भारतीय वायुसेना के लिए C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बनाने की जिम्मेदारी टाटा को सौंपी गई है। भारतीय वायुसेना के लिए C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट बनाने की जिम्मेदारी टाटा को सौंपी गई है। 31 अक्टूबर 2022 को भारत का 7वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार रूस बना है। भारत का 7वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश रूस बना है। तो इस वीडियो में एसपीडी का अक्टूबर माह का सारा करंट अफेयर कंप्लीट कर लिया गया है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे सितंबर माह के करंट अफेयर में। ओके, धन्यवाद। जय हिंद।